अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद तुबा यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें उसने क्या क्या शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये जो इनइक्वालिटी है इसका मतलब कि सोल्यूशन रीजन को हमने शेड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे अपनी इस इनइक्वालिटी की। लिखेंगे एसोसिएट इक्वेशन का मतलब है कि आपने ये इस तरह से इक्वल में सिंपल सी करके ये इक्वेशन राइट कर लेनी है। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का, और ये वाली हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि अब हम इसके बाद इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे, इसके एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 2 में हमने करना है। यहाँ हम लिखेंगे 2 और x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 इज़ 0, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 6। ये हमारा निकल आया y की वैल्यू और हमारा y इंटरसेप्ट। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, x 0 है तो x की जगह 0 और y की जगह 6, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट निकल आया, ठीक है। हम चाहें इस पॉइंट को नाम पॉइंट ए का दे देते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 ये वाली है, इसमें हम क्या करेंगे 2x एज इट इज़, और y की जगह हम क्या राइट कर देंगे 0 इक्वल टू 6, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और x इज इक्वल टू 3। अब हम इसके पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होगा कि x 3 है और y 0 है, ठीक है। अब इसको नाम दे देंगे हम पॉइंट b का। ये बात होगी। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बाद इसको शेड करना है, इसको ना ग्राफ पे लाई करना है, ग्राफ पे राइट करना है और इसको शेड करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ग्राफ पेपर पे भी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर अगर मौजूद ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इस सिंपल कॉपी पे भी ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है, हमारा ओरिजिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, एक्स वाली, एक्स डैश वाली नेगेटिव, वाई वाली पॉजिटिव और वाई डैश वाली नेगेटिव, ठीक है। और हमारी हाईएस्ट वैल्यू 6 तक जा रही है, तो इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम बनाएंगे इस तरह से, हम पॉइंट एलोकेट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनके दरमियान में भी छोटे छोटे से बना लेते हैं। इक्वल स्पेसिंग रखनी, जो इक्वल स्पेसिंग रखता है ग्राफ की उसको ग्राफ अच्छा बनता है। जैसे कि यहाँ पर इतनी स्पेस, ठीक है। ऐसे मैं आपको ना ये एक बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैंने क्विकली पहले से बना लूँगी, वो रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट इनको करना है। अब हम इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ये बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये हमने जब शेड करना है ना, पहले तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इससे हमने क्या करना है, इक्वल स्पेस
होगी, और जब ये इक्वेशन ट्रू हो जाए उसके बाद शेडिंग जो होती है वो हमने ओरिजिन की तरफ करनी होती है सारी शेडिंग। ये होता है शेडिंग का मेथड। अब मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और उनमें मैं ये शेड और ये पूरा ग्राफ का मेथड आपको दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे अगेन। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे एसोसिएट इक्वेशन, जो कि होगी 3x + 7y = 21। इसका हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का, और इक्वेशन 1 होगी हमारी ये, और इसका हम ये भी बताएंगे कि ये है हमारी एसोसिएट इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 4 y इंटरसेप्ट पुट x = 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर दें। क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट 0 + 7y = 21। ठीक है, ये 0 हो गया और 7y ऐसे आ गया एज इट इज़, और 21। अब क्या करेंगे, y 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 1 7, 7 3 21। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब हम इसके ऐसे लिखेंगे कि x 0 y 3, ये हमारा पॉइंट ए निकल आया। अब हम करेंगे 4 x इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट करेंगे ना स्टूडेंट, तब हम क्या करेंगे कि y को 0 पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, y = 0। फिर क्या बोल देंगे कि पुट कर देंगे, पुट y = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, ठीक है, इन इक्वेशन 2 भी साथ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। इन इक्वेशन 2, यहाँ पर भी इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब 3x एज इट इज़ और 7y की जगह 0 और 21। तो क्या आ गया, 3x = 21। x इधर रह गया और 21 को हम डिवाइड करा देंगे 3 से। 3 1 से 3, 3 7 से 21। तो क्या आ गया, x = 7। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ लिख देंगे 7 0। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब बात आ गई ग्राफ की। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको डिटेल से ग्राफ बनाना सिखा देती हूँ कि ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर के बगैर आपको ग्राफ बनाना सिखाती हूँ, ताकि आपको ग्राफ पेपर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पहले हमने 2 ऐसे लाइन बनाई। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, फिर ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमने ना जो नंबरिंग करनी है, तो जो डिस्टेंस इक्वल करना, तो मैं आपको वो बताती हूँ। पहले आप इन लाइंस की हेल्प लेके ऐसे लाइंस लगा लो। ठीक है, ऐसे। फिर इनके मिड में करना है, ऐसे मिड में। ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब यहाँ पर करेंगे अगेन। अब इनके मिड में 1, ये ऐसे क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 ऐसे। अब इनके मिड में ये जब स्पेसिंग स्टूडेंट इक्वल कर देंगे ना आप लोग, तो आपके ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, कभी भी। और अगर आप लोग ऐसे स्पेसिंग इक्वल करनी नहीं ना आ रही, आप लोग स्केल यूज़ कर लो। स्केल के ऊपर लाइंस होती हैं, उससे पता चल जाता है कि आपकी स्पेसिंग इक्वल जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, इस तरह से अब हम नंबरिंग कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, हमारा पॉइंट था 0 3, यानी कि y 0 है, y 0 है, x 3 है। y 0 हो गया और x 3 हो गया। फिर है x 0 y 3, सॉरी x 0 है और y 3 है ये। फिर उसके बाद क्या था, x 7 है और y 0, ये हो गया। यहाँ हम राइट भी कर देते कि ये मैंने 0 3 पॉइंट एलोकेट किया है, यहाँ राइट कर दें मैंने 7 0 एलोकेट किया है। अब इनके दरमियान से आप लाइन गुजार दें। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं हाथ से कर रही हूँ। स्टूडेंट आप लोग स्केल यूज़ करना प्रॉपर नीट क्लीन करके, ठीक है, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम्स में करके आना है ये। अब देखें, ये हमने कर लिया, ग्राफ बना लिया। अब इसको शेड करना बेसिक प्रॉब्लम ये, स्टूडेंट को शेड का नहीं पता चलता कि शेड कैसे करना है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इसको शेड करना है या नहीं। हम लेंगे अपनी इक्वेशन 1,
3x + 7y ग्रेटर इक्वल 21, और इसको हम कह देंगे क्वेश्चन 1 को हम कह देंगे कि पुट करें x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1, ये वाली 1 इक्वेशन, ठीक है। तो आ जाएगा 30 + 70 ग्रेटर इक्वल 21, ठीक है। तो यहाँ आगे दोनों 0 ग्रेटर इक्वल 21। तो अब बताएं स्टूडेंट, क्या ये इक्वेशन ट्रू है? खुद से सोचें और फिर बताएं, फिर आपको पता चल जाएगा कि शेड किस तरफ करना है। तो ये देखें, मुझे ये देखें, ये जो स्टूडेंट इस इक्वेशन की हेल्प से पता चलता है कि आपने शेड कैसे करनी। फॉल्स है ना, इक्वेशन फॉल्स है हमारी। तो जब इक्वेशन फॉल हो जाए ना, तो ये अबव द ओरिजिन शेड करते हैं। अबव द, ये ओरिजिन है ना, इससे ऊपर को शेड करेंगे। ये पूरी लाइन ऐसे ऊपर को शेड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे ये ऊपर वाला सारा हिस्सा शेड हो गया, इतना ये सारा इस तरह से शेडिंग होती है। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या थी? बिलो ओरिजिन की तरफ थी, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ऐसे शेडिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू था। यहाँ पर ये फॉल्स हुआ है, फॉल्स हुआ है यानी कि ओरिजिन से ऊपर को सारी की सारी शेडिंग जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सॉल्व। सबसे पहले हम बनाएंगे एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? इस इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वल का सिंबल लगा देते हैं, तो जिससे हमारी एसोसिएट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आने वाली हर मैथ की वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। तो हम इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, और ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देंगे, ठीक है। ये हमारी बन गई एसोसिएट इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, हमें सकता है ये सारा प्रोसेस हमने रिपीट करते जाना है जी। पहले हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर x इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। करते हैं, चलो करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट आप लोग ने साथ साथ होमवर्क करते जाएं मेरे साथ, और इसको समझते जाएं, ठीक है। क्या करेंगे? हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, ठीक है। x = 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 0 इन 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। -2y = 6, ये 0 हो गया, तो 2y एज इट इज़ रह गया, 6y इधर रह गया, और 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो y का पॉइंट आया 3, ठीक है। अब हम लिख देंगे यहाँ 0 3। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है। पुट कर देंगे y = 0 इन 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो आ जाएगा 3x - 2y का कर देंगे 0y का = 6, तो यह आ जाएगा, ये 0 हो गया, 3x एज इट इज़ 6, और उसके बाद हम क्या करेंगे? x इधर रह गया, मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, x = 3, तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा 3 0। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ भी स्टूडेंट आप गौर से देखें। अब स्टूडेंट का ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्राफ ही से नहीं बन पाता, मतलब कि उनकी लाइन स्ट्रेट नहीं गुजरती, क्योंकि वो डिस्टेंस इक्वल नहीं ना करते। ऐसे ये हो गया x डैश y डैश, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया 1 2 3। देखिए यहाँ एक हाइस्ट वैल्यू 3 है, बस इतना सही है। तो 2 1 2 2 3 2 3, ठीक है, हाँ सेम आ गया है, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमारे ये पॉइंट निकल आए हैं। तो अब हम इसको ना फर्दर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम ड्रॉ करेंगे अपना ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम, ये हमारा x है, x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगे 1 2 3 4 5 6, ये आ गया -1 -2 -3 -4 और -5, ये आ गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमारा एक है x 0 है, y -3 है, ये हो गया,
यहाँ पर हमारा x2 है और y0 है ऐसे। अब हमारा ये पॉइंट हम यहाँ राइट कर दें कि ये 0 3 एलोकेट किया था मैंने और ये एलोकेट किया था 2 0। ठीक है, अब इनके दरमियान में से हम अपनी ये लाइन गुजार देंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स ये। अब उसके बाद फिर बात आती है शेडिंग की। शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक। ठीक है, पुट x = 0 y = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पढ़ेंगे 3 0 -2 0 ग्रेटर लेस 6। ठीक है, ये ग्रेटर और ये ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये देखें, कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जिस तरफ नोक होती है वो छोटा होता है और जिस तरफ मुंह खुला होता है बड़ा होता है। यानी कि गलत हो गया, 6 तो बड़ा है ना, तो ये हो गया फॉल्स इक्वेशन। इक्वेशन फॉल्स होगी। फॉल्स हो जाए इक्वेशन तो क्या करेंगे, अबव द ओरिजिन शेड करेंगे ऐसे। ये सारी लाइन की तरफ ये शेड होगा ऐसे, ओरिजिन से हट के शेडिंग होगी इसकी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी हम निकालेंगे सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन। या पहले हम क्वेश्चन को कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम निकालेंगे इसकी एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन निकालने के लिए हम कहेंगे 5x - 4y = 20। ठीक है, 5x - 4y = 20 हो गया। अब हम इसका पहले निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट x = 0। ठीक है, इन इक्वेशन 2, ये जो हमने बनाई इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 2 तो क्या आ जाएगा, 5 0 -4y = 20। ये 0 ख़त्म हो गया, -4y था, इक्वल था 20 के, तो y इधर आ गया, -4 जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया y = -5। तो हमारी इक्वेशन बनी 0 -5 इक्वेशन है। अब हम निकालेंगे 4x इंटरसेप्ट। 4x इंटरसेप्ट क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2 में 5x - 4y की जगह 0 = 20 हो गया। 5x एज इट इज़ रह गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ आएगा 20। x इधर रह गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 5 1 5 5 4 20, तो यहाँ 4 आ गया। x = 4 और यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा 4 0 ऐसे। अब अगेन हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करना तो अब इजी हो जाएगा ना स्टूडेंट हमारे लिए, जितने ज़्यादा आप अपने ग्राफ बना लिए हैं। बस आप इनकी प्रैक्टिस साथ साथ करी जाए, साथ वीडियो सुने, साथ साथ इसको राइट करी जाएँ। जहाँ से समझ नहीं आता वीडियो को पीछे करो, पॉज करो, और इस तरह से आप लोग कर लो। ये वीडियो वाला ये जो सिनेरियो अच्छा है, जब हम पढ़ते होते तब वीडियो नहीं थी, एक दफ़ा टीचर को सुनना है फिर करना है। तो ये हो गया 1, ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश। अब अगेन पॉइंट एलोकेट करते हैं। ठीक है, पहले नंबरिंग बना लेते हैं ग्राफ की। इक्वल स्पेसिंग मेंटेन करनी है स्टूडेंट आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ हो गया 1 1 2 3 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा पहला पॉइंट था कि x 0 है और y -5 है, -5 ये है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि x 4 है और y 0 है, ये वाला। अब हम इसके दरमियान से ये लाइन अपने पास कर देंगे इस तरह से ये। ठीक है, यहाँ लाइट कर देंगे, ये हमारी है 5x - 4y <= 20। इस इनइक्वालिटी को 90 नोट किया। उसके बाद अब शेड करना है। शेड करने के लिए अगेन हम करेंगे चेक करेंगे करने के लिए पुट करेंगे x = 0 y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा, 5 0 -4 0 <= 20। तो ये 0 हो गया, <= 20, यानी कि ये ट्रू है। ये वाली इक्वेशन ट्रू हो गई, यानी कि 20 बड़ा है और 0 छोटा है। तो कहाँ शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ सारा शेड हो जाएगा ये इस तरह से स्टूडेंट।
सारा का सारा ओरिजिन की तरफ शेड हो गया है। इस तरह से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट अब हम इस इनइक्वालिटी को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएट इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब हम इसका निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट x = 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अपनी इस इक्वेशन 2 में इसका हम इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या आएगा 2x 2 अच्छा x 0 था +1 = 0, यानी कि y 0 है, y कुछ भी नहीं है, y की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, y का पॉइंट आएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 0, पॉइंट हमारा 0 0 निकल आया एक। तो उसके बाद हम निकालेंगे इसका 4x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट जिसमें y 0 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट अजीब है लेकिन इजी है।